हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी हमें कैसे पता चलेगा जो भी नंबर दिया गया है वो 2 से डिविजिबल है। तो हमें ये जो वंस प्लेस है, ऐसे इस प्लेस को हमें नोटिस करना है। अगर इस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये 5 डिजिट, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे जैसे दिया गया है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if the digit at ones place is divisible by 2, that is if the digit at ones place is 0, 2, 4, 6 और 8। तो अगर ये 5 डिजिट वंस प्लेस में है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस में 8 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ वंस प्लेस में 0 है, इसलिए 490 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 43, यहाँ वंस प्लेस में 3 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 48, तो वंस प्लेस में 8 है, तो 8 2 से डिविजिबल है, या 48 2 से डिविजिबल है। अब बस वंस प्लेस का जो नंबर है उसको देखिए। अगर ये 5 डिजिट वंस प्लेस में है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अभी नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल है कि वंस प्लेस में अगर 5 और 0 हो इन वंस प्लेस, देन वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस में 5 है और यहाँ वंस प्लेस में 0 है, इसलिए ये दो नंबर 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए 9 है वंस प्लेस में, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 7 है वंस प्लेस में, तो ये नंबर भी 5 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो a number is divisible by 5 if the digit at ones place is 0 or 5. Next है divisibility by 10। अगर ones place का digit 0 है in ones place, then वो नंबर 10 से divisible है। यहाँ जैसे दिया गया है, a number is divisible by 10 if the digit at ones place is 0। तो यहाँ पे देखिए 2 है वंस प्लेस में, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 0 है, ये नंबर 10 से डिविजिबल है। यहाँ 3 है वंस प्लेस में, ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 0 है वंस प्लेस में, ये नंबर 10 से डिविजिबल है। अभी डिविजिबिलिटी बाय 4 देखेंगे। जो भी नंबर दिया जाता है उसके टेंस और वंस प्लेस का जो नंबर है, अगर वो 4 के साथ डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए जैसे टेंस और वंस प्लेस में 84 है, तो अगर 84 4 के साथ डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा। तो 84 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस करके यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए डायरेक्टली 4 को नीचे लाएंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस करने से 0। तो 84 इज़ डिविजिबल बाय 4, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है। तो ये उसका रूल है, a number is divisible by 4 if the number formed by its digits at tens and ones place is divisible by 4। जैसे टेंस और वंस प्लेस में 84 है, अगर वो 4 के साथ डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल है। दूसरे किसी एग्जाम्पल में भी आप जब देखेंगे, अगर टेंस और वंस प्लेस का डिजिट
टेंस ऑफ वंस प्लेस का जो पूरा नंबर है वो अगर 4 के साथ डिविजिबल होता है तो जो गिवन नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल होगा। अभी 8 के साथ डिविजिबिलिटी देखेंगे। कोई भी नंबर 8 के साथ डिविजिबल होता है अगर जो नंबर फॉर्म होता है उसके हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस को लेके अगर वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा तो फुल नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा। तो इस नंबर में देखिए ये नंबर है हमारा 100, टेंस और वंस प्लेस में। अगर ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखते हैं 8 3 जा 24, माइनस करने से 4, ये 0 नीचे आएगा तो 8 5 जा 40, माइनस करने से 0, तो 280 जो नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल है। इसलिए ये पूरा जो नंबर दिया गया है 3364280 ये 8 के साथ डिविजिबल है। तो हमें जब 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उस समय हम लोग हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस का फुल नंबर लेके उसको 8 के साथ डिविजिबल है या नहीं ट्राई करेंगे। अगर डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा। अभी देखेंगे और कुछ कंडीशंस, जैसे नंबर्स विद ट्रेलिंग ज़ीरो, जिस नंबर में ज़ीरो दिया गया है उसके कुछ रूल्स हैं, उसको देखेंगे। तो ये देखिए 25004 के साथ डिविजिबल है या नहीं हमें देखना है, और ये सारे केसेस हैं। तो इसके रूल्स हैं, अगर टेंस और वंस प्लेस में ज़ीरो हो तो वो नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है, और हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस में अगर ज़ीरो हो तो वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होता है। यानी अब सिंपलर वे में अगर एनालाइज करना चाहें, जिस नंबर में 2 ज़ीरोज़ होते हैं एंड में वो 4 के साथ डिविजिबल होता है, जिस नंबर में 3 ज़ीरोज़ होते हैं एंड में वो 8 के साथ डिविजिबल होता है। तो ये उसका रूल है, जैसे मैं समझाई। अभी इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें से देखना है कौन कौन से नंबर 2 के साथ डिविजिबल हैं। तो हमें पता है जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होता है उसके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। तो अभी हम लोग ये सारे नंबर को एनालाइज करेंगे। इसके वंस प्लेस में 5 है इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 2, इसके वंस प्लेस में 2 है इसलिए डिविजिबल बाय 2, इसके वंस प्लेस में 8 है ये डिविजिबल बाय 2, इसके वंस प्लेस में 0 है ये डिविजिबल बाय 2, इसके वंस प्लेस में 1 है ये नॉट डिविजिबल बाय 2, इसके वंस प्लेस में 3 है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये जो 3 नंबर है ये डिविजिबल बाय 2। तो नंबर्स, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर, ये 3 नंबर को हम लोग आंसर में लिखेंगे। अभी बी क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे दिए गए हैं क्वेश्चंस। तो द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर, तो जो नंबर 5 के साथ डिविजिबल होता है उसके वंस प्लेस में 5 या 0 होता है, तो इस केस में वंस प्लेस में 2 है, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल। इसके वंस प्लेस में 5 है तो ये डिविजिबल है, इसके वंस प्लेस में 0 है ये डिविजिबल है, इसके वंस प्लेस में 2 है ये नॉट डिविजिबल, इसके वंस प्लेस में 5 है तो ये डिविजिबल है। तो ये 3 नंबर 5 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर,
तो जो नंबर 10 के साथ डिविजिबल होता है उसके वंस प्लेस में 0 होता है। तो इसके वंस प्लेस में 0 है, दिस इज़ डिविजिबल। यहाँ पर भी वंस प्लेस में 0 है, ये डिविजिबल है। यहाँ वंस प्लेस में 7 है, नॉट डिविजिबल। इसके वंस प्लेस में 4 है, नॉट डिविजिबल। इसके वंस प्लेस में 0 है, तो ये डिविजिबल है। तो ये 3 नंबर 10 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट है द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 आर। तो हमें पता है जो नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टेंस और वंस प्लेस का जो नंबर है उसको लेते हैं और 4 के साथ डिवाइड करते हैं। अगर टेंस और वंस प्लेस का नंबर 4 के साथ डिवाइड हो जाता है या डिविजिबल होता है, देन पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है। तो यहाँ टेंस और वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, 24 है, तो हमें पता है 24 इज़ डिविजिबल बाय 4। यहाँ देखिए 24 डिवाइडेड बाय 4 करने से हमें 6 मिलता है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट है 02। तो 02 तो 4 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, 02 डिवाइडेड बाय 4 नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है लेकिन इसका आंसर डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, तो हम वैसा नहीं कर सकते। ये 07 है, तो अगर 7 को 4 के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसे मिलता है, 7 डिवाइड बाई 4 करने से 4 1 4 -3, तो 3 रिमाइंडर मिलता है, तो ये नंबर भी नहीं है। अभी यहाँ देखिए 72, तो 72 डिवाइडेड बाई 4 करने से 4 1 4 माइनस करने से 3, फिर ये 2 नीचे आएगा, तो 4 8 32 माइनस करने से 0, तो ये नंबर भी 4 के साथ डिविजिबल है। तो ये दो नंबर 4 के साथ डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 8 आर। तो जो नंबर्स 8 के साथ डिविजिबल होते हैं उनके लास्ट 3 डिजिट्स को हमें देखना होता है। अगर द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स 8 के साथ डिविजिबल होता है, देन एंटायर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ देखिए, यहाँ 984 है। हम एक एक करके जाएंगे, तो पहले हम लोग 984 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो 8 1 8 माइनस करने से 1, फिर ये 8 नीचे आएगा, 8 2 16 माइनस करने से 2, फिर ये 4 नीचे आएगा, 8 3 24 माइनस करने से 0। तो ये नंबर 984 8 के साथ डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट है, ये नंबर को देखेंगे 832। 832 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो 8 1 8 माइनस करेंगे 0, तो 3 नीचे आएगा, तो 3 8 में नहीं है, इसलिए 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 से 0 माइनस करने से 3, फिर 2, 32 होता है, तो 8 4 32 माइनस करने से 0, तो 104 आता है और रिमाइंडर 0 होता है। तो 832 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट है 98। 98 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 1 8 माइनस करने से 1, यहाँ पे 8, तो 8 2 16 माइनस करने से 2, तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ये 98 जो नंबर है, इसको 98 ले, क्योंकि 100 प्लेस में 0 है, इसलिए मैं 98 लेके कंपेयर किए, तो ये जो 098 या 98 नंबर है ये 8 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल नहीं है। इस केस में 529 है,
तो 529 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 6 या 48 माइनस करने से 4 ये 9 8 6 या 48 माइनस करने से 1 तो इसका 1 रिमाइंडर आता है। तो 529 8 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट टू नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 8। ऐसे हम लोग एक एक केस को एग्जामिन करके रफ में फिर आंसर डिसाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पूछा गया है अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल एंड शो दैट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिखाना है कि ये जो पूरा नंबर है दिस इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी हमें पता है, अगर वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 हो देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इस केस में 6 है वंस प्लेस में, तो देखते ही पता चलता है दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, डिजिट एट द वंस प्लेस इन 4 3 2 5 6 6 इज 6। तो 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के राइटिंग पार्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो इसको जब आप लिखें तो पहले लिखिए जो रूल है उसको लिखिए। जैसे अगर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं पूछा गया है तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल लिखिए। जैसे ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0 2 4 6 और 8 विच आर डिविजिबल बाय 2। फिर नेक्स्ट एनालाइज करके लिखिए, हियर डिजिट एट द वंस प्लेस इन 4 3 2 5 6 6 इज 6। 6 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो बुक में जो रूल दिया गया है उसको पहले लिखिए, फिर एनालाइज कीजिए रूल के हिसाब से, फिर आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 35215 इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले लिखिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5। हियर डिजिट एट वंस प्लेस इज वंस प्लेस इन 35215 इज 5। सो 35215 इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर कोई नंबर 5 के साथ डिविजिबल होता है तो उसके वंस प्लेस में 0 या 5 होता है। तो इस केस में वंस प्लेस में 5 है, इसलिए ये नंबर 5 के साथ डिविजिबल है। इसलिए डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल लिखिए, फिर रूल के हिसाब से इस नंबर को एनालाइज कीजिए और फाइनल आंसर लिखिए। और ये रूल बुक में जो रूल दिया गया है उसको लिखिए। इस रूल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखी हूँ, आप चाहें तो सेम रूल लिख सकते हैं या ये मॉडिफाइड रूल भी लिख सकते हैं, बोथ थिंग्स आर सेम। ये क्वेश्चन सी है, तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके दिखाना है कि ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल है। तो जो नंबर 10 के साथ डिविजिबल होता है उसके वंस प्लेस में 0 होता है। तो यहाँ देखिए इसके वंस प्लेस में 0 है, इसलिए ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल है। तो पहले हम लिखेंगे ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0। हियर डिजिट एट द वंस प्लेस इन 868060 इज़ 0। सो 868060 इज़ डिविजिबल बाय 10। अब चाहें तो सो भी लिख सकते हैं या देयरफॉर भी लिख सकते हैं। तो पहले रूल के हिसाब से एनालिसिस, फिर फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, 3496 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पहले लिखना है बुक से,
A number is divisible by 4 if the number formed by digits at the tens and ones place is divisible by 4. तो यहाँ पे देखिए ये टेंस और वंस प्लेस का डिजिट 96 है, तो 96 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस करने से 1, ये 6, 4 4 जा 16, माइनस करने से 0। तो 96 जो नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल है। तो इसको एनालिसिस करके ऐसे लिखिए, यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि द डिजिट्स फॉर्म्ड, द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द टेंस एंड वंस प्लेस इज 96, फिर यहाँ पे डिवीज़न दिखाई हूँ, फिर यहाँ पे फाइनल आंसर लिखी हूँ। तो ये लिखने के स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर स्टेप्स। ये ई क्वेश्चन है, दिखाना है कि ये नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो जब कोई भी नंबर 8 के साथ डिविजिबल होता है तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, ऐसे आप सोचिए, नहीं तो द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस 8 के साथ डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे जो डिजिट एट हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस है वो 904 है। इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, माइनस करके 1 0 आएगा नीचे, तो 8 1 जा 8, माइनस करने से 2 4 नीचे आएगा 24, तो 8 3 जा 24, माइनस करने से 0। तो ये जो 904 नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल है, इसलिए 117904 जो पूरा नंबर है वो भी 8 के साथ डिविजिबल है। तो इसको जब लिखेंगे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल बुक से लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे इन 117904 द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज 904। 904 इज डिविजिबल बाय 8, तो therefore 904, therefore ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखना है 117904 इज़ डिविजिबल बाय 8, ये 4th पॉइंट होगा। इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है ये वाला 784300 इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो जब किसी नंबर के लास्ट में 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो हमें पता है वो नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है। ऐसे आप 1 रूल से भी लिख सकते हैं, नंबर हैविंग ज़ीरोज़ एट वंस एंड टेंस प्लेस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलर वे में, नहीं तो अगर एनालाइज करके लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखिए द नंबर in 784300 number formed by the digits at the tens and ones place is 00, फिर 00 is divisible by 4, ऐसे डिवीज़न दिखाइए और फिर लास्ट में लिखिए ये पूरा नंबर जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है। और इससे पहले आप चाहें तो 4th के डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मुझे पर्सनल लगता है ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसको लिखना इज़ ऑप्शनल। अब सिंपलर वे में इसको ऐसे लिख दीजिए, ए नंबर हैविंग ज़ीरोज़ एट वंस एंड टेंस प्लेस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। यहाँ आपको डिविजिबिलिटी रूल भी चाहें तो पहले मेंशन करके ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जिस नंबर में 3 ज़ीरोज़ होते हैं वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होता है। अब चाहें तो सिंपलर वे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस में अब चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले ऑप्शनल है, अगर चाहें तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मेंशन करके एनालाइज करके फिर स्टेप वाइज ऐसे लिखिए, अदरवाइज सिंपलर वे में इसको लिखिए, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये ऑप्शनल है लिखना। आप इसको लिख दीजिए, दिस इज़ मच मोर सिंपलर। यहाँ पे दिखाना है
कि 35088 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल लिख देंगे पहले, ऐसे लिख के फिर एनालाइज करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस में 8 है, तो हमें पता है अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे 8 है तो ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है, तो इसके रूल लिखेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंगली, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा वर्कशीट 2 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 3 के कुछ रूल समझा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।